हरि ओम। श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। सनातन धर्म का जो मूल धर्म ग्रंथ है वो है वेद, और कुल मिला के 4 वेद अपने पास है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो विद धातु से ये वेद शब्द उत्पन्न होता है, और विद धातु ज्ञानार्थक है। अर्थात वेद मतलब ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का समुद्र है। अनेक मंत्रों में जगत का, जीवन का संपूर्ण ज्ञान उसमें समाया हुआ है। वेदों के बारे में कहा गया, मंत्र ब्राह्मणात्मको वेद। वेद में 2 भाग बताए गए, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। कहीं कहीं पर उसके 3 भाग बताए गए, मंत्र, ब्राह्मण और आरण्यक। विषय की दृष्टि से देखें तो उसका विभाजन होता है कर्म भाग किंवा कर्मकांड, उपासना कांड या ज्ञान कांड। इन वेदों में हम देखें तो ये आपको दिखाई देगा कि वेद में एक स्वर व्यवस्था है, उच्चारण व्यवस्था है। किस स्वर का कैसा उच्चारण करना, उसका एक नियम उसमें दिया गया है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये अलग अलग स्वर बताए हैं। जो लोग वेद पाठ करते हैं वो उन स्वरों के अनुसार ही उसका उच्चारण करते हैं। उसका वातावरण पर और अपने अंतःकरण पर बहुत ही अनुकूल, सुंदर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें उच्चारण व्यवस्था है। ऐसे ही वेद की आनुपूर्वी नियत है। आनुपूर्वी शब्द का अर्थ होता है वेद में जितने वर्ण है, अक्षर है, उनका क्रम नियत है, उसको हम बदल नहीं सकते। जो वर्ण बाद में आएगा उसको बाद में ही लिखना पड़ेगा। जैसे ओम गणानाम त्वा गणपति गुम, तो ग के बाद न, न के बाद न। इसमें हम कुछ हेर फेर नहीं कर सकते, इसमें कुछ बदल नहीं कर सकते। नियत है, उसमें जोड़ घटा नहीं सकते। तो इसलिए कहा गया वेद की आनुपूर्वी नियत है। और वेद में जो विषय है उसके बारे में कहा गया है कि 2 विषय यहाँ पर मुख्य रूप से बताए गए हैं। एक है धर्म और एक है ब्रह्म। इसलिए कहा गया है कि धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति, ब्रह्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म का यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो कहते हैं उसके लिए प्रमाण वेद ही है, और वैसे ही ब्रह्म तत्व को जानना है तो उस विषय में भी वेद ही प्रमाण है। ऐसे विषय जो हमको प्रत्यक्ष ज्ञात होते नहीं, अनुमान से ज्ञात होते नहीं, ऐसे जो अतीन्द्रिय विषय है उसमें वेद ही ज्ञान का साधन बनता है। इसलिए ऐसा कहा गया, अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाणम। जिस परम तत्व को हम आँख से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसका यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो वेदों की शरण में जाना पड़ेगा। वेद में जो शब्द रचना है या जितना भी वैदिक साहित्य आप देखते हैं उसमें और मानवकृत साहित्य या रचना, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। जब मनुष्य कोई रचना करता है तो उसमें अनेक दोष आते हैं, लेकिन जो वेद है, वेद उन दोषों से मुक्त है। इसलिए ही वह परम प्रमाण कहलाया जाता है। 4 प्रकार के दोष होते हैं मानवीय रचना में जो वेद में नहीं है।
पहला दोष है उसको कहते हैं भ्रम। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं या कोई रचना करते हैं तो हमको कुछ जो ज्ञान है हो सकता है उसमें कुछ गलती हो। ऐसा कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि उसको सही ज्ञान है उस विषय का, तो भ्रम हो सकता है। तो जो भ्रमात्मक ज्ञान है वह तो अज्ञान ही कहलाएगा। मानवीय रचना में भ्रम से लोग कुछ गलत लिख सकते हैं, लेकिन वेद में यह भ्रम रूपी दोष नहीं है। दूसरा दोष होता है उसको कहते हैं प्रमाद। प्रमाद मतलब सावधानी न रहना, तमोगुण आ जाना, और उस तमोगुण के कारण जो हम विचार लिख रहे हैं या जो रचना कर रहे हैं वह दोषयुक्त हो जाती है। जितना प्रयत्न करना चाहिए था, जितनी सावधानी रखनी चाहिए थी वो हमने रखी नहीं, तो वह रचना जो है वह शुद्ध नहीं कहलाई जाएगी। तो ये प्रमाद नाम का एक दोष आता है, लेकिन यह दोष वेद में नहीं है। तीसरा एक दोष मानवीय रचना में आता है, उसको कहते हैं कर्णापाटव। कर्णापाटव मतलब कर्ण मतलब साधन, जिसके द्वारा हम सोच रहे हैं, जिसके द्वारा हम लिख रहे हैं, जिसके द्वारा हम जान रहे हैं। बहिर्करण है इंद्रियां और अंतःकरण है मन। कर्ण की अपटुता, अपटुता मतलब अकुशलता। हमारे कर्ण, हमारे जो साधन है हमेशा एक जैसे काम नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि एक जैसी काम नहीं करती, कभी मंद होती है, कभी अशुद्ध होती है, कभी तीव्र होती है। तो ये कर्णों में जो है उतार चढ़ाव होता है। कर्ण हमेशा एक जैसे रहते नहीं, इसलिए वो जो रचना होगी उसमें दोष आ जाता है। अशुद्ध मन से लिखी हुई रचना अशुद्ध हो जाती है। तो जो कर्ण है कर्ण के ऊपर निर्भर है, और कर्ण हमेशा एक जैसे होते नहीं, तो ये एक दोष आ जाता है। इसको कहते हैं कर्णापाटव। और अंतिम जो दोष है उसको कहते हैं विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा मतलब अपने मत के प्रति बड़ा आग्रह होना। कई बार हम अपने द्वारा अपने से ही मोहित हो जाते हैं, अपने मत को छोड़ते नहीं। भीतर से भले ही हमको मालूम होता है कि ये गलत है, लेकिन हमको उस मत के प्रति एक लोभ होता है। लिप्सा मतलब होता है लोभ। तो इस विप्रलिप्सा के कारण हम सत्याग्रही नहीं होते, मताग्रही हो जाते हैं। इस कारण उस रचना में अपना ही मत दिखता है, लेकिन उसमें सत्य छूट जाता है। चूँकि यह वेद अपौरुषेय है, मनुष्य की रचना नहीं है, इसलिए उसमें ये चारों दोष नहीं है। कर्णापाटव नहीं है, भ्रम नहीं है, प्रमाद नहीं है, विप्रलिप्सा नहीं है। इन चारों दोषों से मुक्त होने के कारण इसको प्रमाण माना गया है। और एक और शब्द हम जोड़ देते हैं, अलौकिक शब्द प्रमाण। यह अलौकिक वस्तु का ज्ञान कराने में समर्थ है। 3 प्रकार की वस्तु है, लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक। लौकिक मतलब इस जगत की जो वस्तुएं हैं, पारलौकिक मतलब दूसरे जगत की, और अलौकिक मतलब परम तत्व जो समस्त लोक परलोक से सूक्ष्म है, जो समस्त लोक परलोक का अधिष्ठान है। ऐसी इस अलौकिक वस्तु का ज्ञान कराने में यह वेद ही समर्थ है, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं। यह ईश्वर के द्वारा ही प्रकट हुए हैं। जैसे हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, उसी तरह यह वेद भगवान परमात्मा से ही व्यक्त अव्यक्त होते हैं। उसमें परमात्मा का भी कोई कर्तृत्व नहीं है। जैसे हम श्वास लेते हैं तो उसमें कर्तृत्व नहीं होता कि मैं श्वास ले रहा हूँ, कर्ता भाव नहीं होता। ऐसे ही ईश्वर भी कर्ता नहीं है, ईश्वर इन वेदों का कारण है। वेदों को इसलिए कहा गया है वेद भगवान है, उनको भगवान की भी संज्ञा दी गई है। हरि ओम।